हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं अध्यापक लेवल प्रथम के लिए विद्यालय विषयों को। और इसी कड़ी में हम हिंदी सब्जेक्ट के अंदर शब्द ज्ञान टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। अभी हम संधि टॉपिक को पढ़ रहे हैं और संधि में हम स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि तीनों को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इससे संबंधित प्रश्न जो है उनको देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, ताकि हम उसके बेसिस पे इसको तैयार कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना समय वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी आज के क्वेश्चंस पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फ्रेंड्स, वैसे आपने पुराने क्वेश्चंस देख लिए होंगे ओल्ड पेपर में जो पूछे गए हैं, लेकिन हिंदी में संधि टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पवन शब्द जो है उसका संधि विच्छेद आपको पूछा है। ठीक है, जब हमने अयादी संधि पढ़ी थी तो हमने उसमें औ, आव, आय और आय के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पर पवन शब्द का जो संधि विच्छेद आया था वो है पो प्लस अन, यानी कि जिसमें अव शब्द आ रहा है। पवन जब आप बोलेंगे तो अव शब्द बीच में आ रहा है, और अव किससे बनता है? ओ प्लस ए जो होता है उससे ये बनता है अव। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन, और अगर संधि पूछा जाएगा तो अयादी संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? ये रीट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दिए हैं संसार, अत्यंत, सदाचार और सामाजिक। संसार जो है उसके अंदर हम संधि विच्छेद पढ़ेंगे सम प्लस सार, व्यंजन संधि। इसी तरह से अत्यंत, अति प्लस अंत। सदाचार, सद प्लस आचार। लेकिन सामाजिक, इसका जब आप विच्छेद करेंगे तो बनेगा समाज प्लस इक। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक आ रहा है वो एक प्रति है, इसमें संधि नहीं है, ये एक योग पद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्था शब्द में संधि है। व्यवस्था शब्द वी प्लस अवस्था, विच्छेद क्या होगा? वी प्लस अवस्था, इसलिए इसमें कौन सी संधि होगी? यण संधि। और आपको यण संधि आराम से पहचान में आ जाएगी कि आधा व या ये इस तरह से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो उनको जब आप पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़े थे कि इसका संधि विच्छेद कैसे करते यण में, कि जो आधा स्वर है उसको आपको पूरा बना देना, जैसे वी प्लस अवस्था इससे बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका संधि विच्छेद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि जिसमें हम पढ़े थे कि ए, ओ और अर बनता है। ठीक है, तो वो जो है वो गुण संधि होती है। यहाँ ऑप्शन आपको दिए हैं सिंदूरमी, भारतेंदु, नारीश्वर, लोकेश्वरीय। सिंदूरमी का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा सिंधु प्लस उर्मी। भारतेंदु का भारत प्लस इंदु, नारीश्वर का नारी प्लस ईश्वर, लोकेश्वरीय लोक प्लस ऐश्वर्य। तो बताइए ए, ओ और अर ये तीनों में से कहाँ पर आ रहा है? देखो, भारतेंदु, भारत प्लस इंदु, अर बन रहा है भारतेंदु। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसमें होगी गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, यहाँ पर ए वाला भी आ रहा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। भारत प्लस इंदु और प्लस ई, ये मिल करके बनेगा ए की मात्रा बन रही है। ठीक है, तो ए वाला वृक्ष छाया जो है उसका संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो बनेगा वृक्ष प्लस छाया, यानी जो आधा वर्ण आ रहा है उसको आपको हटा देना है। ठीक है, तो वृक्ष छाया बनेगा, व्यंजन संधि यहाँ पे होगी।
नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस के रूप में ही पूछे हुए हैं, लेकिन मैंने आपको केवल शब्द लिख लिए हैं, तो आपको इन शब्दों पर थोड़ा सा फोकस करना है कि कौन कौन से शब्द ज़्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है, महोदेव, महा प्लस देव, सद्भावना, सत प्लस भावना, तिरस्कार, ये 2018 वाली जो रीट हुई थी, जो रद्द हो गई थी, उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तिर प्लस कार, उन्नति, उत प्लस नति, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट प्लस ते, चिन्मय, चित्त प्लस में, दैत्यारी, दैत्य प्लस अरि, को अपि, क प्लस अपि, प्रत्यारोपण, प्रति प्लस आरोपण, दुष्प्रकृति, दु प्लस प्रकृति, यहाँ विसर्ग संधि है। ठीक है, को अपि भी ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। के प्लस अपि, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। स्वागत, सु प्लस आगत, पवन, पो प्लस अन, विरोचित, वीर प्लस उचित, यशोदा, यस प्लस दा, विसर्ग संधि है। सदैव, सदा प्लस एव, वृद्धि संधि। ठीक है, स्वतंत्र, सु प्लस तंत्र, संस्कृति, सम प्लस कृति, ये वो शब्द है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और पूछे हुए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। रत्नेश, रतन प्लस ईश, अनुभूति, अनु प्लस भूति, वाग्हरी, वाक प्लस हरि, जात्याभिमान, जाति प्लस अभिमान, पुरोहित, पुर प्लस हित, अन्वेषण, अनु प्लस एषण, आविष्कृत, आवि प्लस कृत, गुरुऋण, गुरु प्लस ऋण, गत्यवरोध, गति प्लस अवरोध, भ्रातुपकार, भ्रातृ प्लस उपकार, मध्वरी, मधु प्लस अरि, अन्योन्य, अन्य प्लस अन्य, उच्चिष्ट, उत प्लस शिष्ट, उद्यत, उत प्लस यत, सच्चिदानंद, सत प्लस चित्त प्लस आनंद। तो इस तरह से आपको संधि विच्छेद जो है वो अच्छे से सीख लेना है, फिर आप इसके आधार पर संधि पहचान लेंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जिनके संधि विच्छेद आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और कुछ रीट में पूछे हुए भी मैंने आपको बता दिए हैं। और आप पुराने पेपर्स ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चले कि किस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर आप उसके बेसिस पे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, और आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा हिंदी सब्जेक्ट। वैसे मेरा साइंस सब्जेक्ट है, लेकिन हिंदी भी पढ़ी है, तो जिस आधार पे जितना मुझे आता है उतना मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कहीं भी थोड़ी मिस्टेक भी रहती है तो आप गाइड वगैरह का सारा लेकर के आप उसमें संशोधन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे कोशिश करती हूँ कि टॉपिक आपका क्लियर हो जाए और जो इम्पोर्टेंट है वो फैक्ट आपके सामने आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी आप हिंदी के लिए जो प्रबोध वाली बुक चलती है अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, पहले थी वो अभी चल रही है या नहीं वो तो आप देख लीजिएगा, लेकिन व्याकरण की जो भी बुक चल रही हो NCERT वाली, वो आप ज़रूर अपने पास में रखिए। और इन नोट्स के अलावा आप उस बुक को भी एक बार रीड आउट ज़रूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। आज हमारा संधि टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, देखिए हमारे टोटल मिलाकर के हिंदी सब्जेक्ट में 7 टॉपिक है ना। तो 7 टॉपिक में से हमारा शब्द ज्ञान हो गया, जिसमें 5 टॉपिक हमने पढ़े थे। उसके बाद संधि हो गया। देखो ये जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे वो सारे हो गए। शब्द ज्ञान बड़ा था, संधि बड़ा था, हो गया। अब एक समास शब्द और है जो कि थोड़ा सा बड़ा है, उसको भी हम देख लेंगे। इसके 6 प्रकार होते हैं। देन उसके बाद में शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में समास वाले टॉपिक की क्लास के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।